हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप सोच रहे होंगे ना मैं अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। एक्चुअली मैं कुछ काम कर रहा था तो मुझे लगा आपके जो रिक्वेस्ट थी कई बार व्हाट इज स्पेयर रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या है वो आपसे क्लियर नहीं हो रहा था, तो सोचा कुछ काम ऐसे हो जाए जो साथ में दोनों हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने इसी स्पेयर रिसेप्टर को अच्छे से समझाने के लिए कुछ डेमोस्ट्रेशन लेके आया हूँ और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, जब मैं इस कमरे में आया जहां पे मुझे वीडियो बनाना होता है वहां पे कुछ ही ट्यूबलाइट थे। ये ट्यूबलाइट उतने सफिशिएंट नहीं थे कि मैं इनकी रोशनी में आपके लिए अच्छे से वीडियो बना लूं। आपने स्टार्टिंग की वीडियो देखे होंगे, थोड़ा सा अंधेरा आपको दिखा होगा। सो मैंने इस अंधेरे को दूर करने के लिए कुछ रैंडम मात्रा में बल्ब लेके आया, एलईडी बल्ब लेके आया। दो तो सेम वॉट के थे, एक ज्यादा वॉट का था। जब मैं लगाना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये दो बल्ब ही सफिशिएंट है, तीसरे को लगाऊं या ना लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, तीसरे को ऐसा बिना यूज किए रख दिया कि कभी ये वाला बल्ब अगर फ्यूज हो जाएगा तो मैं उसको उसकी जगह यूज कर लूंगा। तो अब आप ऐसे सिचुएशन को क्या कहेंगे? आपके घर में ऐसी कई चीजें होंगी जो एक की जरूरत है लेकिन आपके पास दो है, दो की जरूरत है तो दो से ज्यादा है, यानी कि कुछ मात्रा में वो चीजें ज्यादा हैं लेकिन उनके यूज ना हो जाने की वजह से, उनके यूज किए बिना ही आपके काम हो जाने की वजह से आपने उसको रख दिया कि कभी जरूरत पड़ेगा तो यूज करूंगा। इसे आप क्या कहते हैं? स्पेयर में रखा हुआ बोलते हैं। आप मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की दुकान देखते हैं, XYZ स्पेयर पार्ट्स की दुकान देखते हैं। सो इनको आप बाद में यूज करेंगे, वही कहलाते हैं स्पेयर रिसेप्टर। और अगर हम बात करें इनके दूसरे नाम की तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिजर्व रिसेप्टर हैं, या तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि अनयूज्ड रिसेप्टर हैं। देखिए क्या होता है, एक सिंगल ड्रग कभी भी कोई अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। एक सिंगल अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर अपना एक्शन कभी भी शो नहीं कर पाएगा। दोनों सिंगल अपनी कोई वैल्यू नहीं रखती। तो जब दोनों पास में आते हैं, साथ में आते हैं, ड्रग आता है रिसेप्टर के पास और उस रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट में बाइंड हो जाता है तो बना लेते हैं ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जब कभी भी ऐसे ही ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेंगे तब जाकर के उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। मैंने यहां पे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी वर्ड यूज किया है, डिजायरेबल वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि जो आप ड्रग ले रहे हैं वो 100% वही इफेक्ट दे जैसा कि आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ हद तक वो अनवांटेड इफेक्ट भी तो देगा। तो वांटेड हो या अनवांटेड हो, दोनों को साथ में मिलाकर के बोला जाता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दैट्स कॉल्ड फार्माकोडायनामिक इफेक्ट। लाइक पैरासिटामोल, अगर मुझे बुखार है, फीवर है, तो मैं पैरासिटामोल 500 mg या डोलो 650 mg लूंगा। मैं उससे एक्सपेक्ट क्या करता हूं कि वो मेरे बढ़े हुए टेम्परेचर को नॉर्मल लेके आए और मेरा बुखार ठीक हो जाए। दिट इज वेरी गुड, ये एक्सपेक्टेड है, मैं उससे वो उम्मीद करता हूं। लेकिन वो अगर अधिक मात्रा में यूज करूंगा, मैं कंटिन्यूअसली बार बार हर चीज जगह में यूज करने लगूंगा तो वो बुखार को ठीक करेगा, थोड़ा सा पेन को भी ठीक करेगा, लेकिन लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करने की एबिलिटी तो रखता है। बट वो लिवर की टॉक्सिसिटी कॉज करने की एबिलिटी क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं ना। तो ये दिया ना उसने, इसलिए साथ में बोल सकते हैं इसको फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो अब क्या होता है, देखिए अगर मुझे कोई एक्टिविटी चाहिए तो मान के चलते हैं कि मेरे पास 10 रिसेप्टर प्रेजेंट है मेरी बॉडी में और ये एक ड्रग है, और ये जब ड्रग पूरे 10 रिसेप्टर पे जाके ऑक्यूपाई होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तब मुझे उस ड्रग की एक्टिविटी मिलेगी। ये थ्योरेटिकल है, ऐसा कभी कभी होता नहीं है। रिसर्च में कई बार इसको प्रूव भी किया गया। क्या होता है कि जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है ड्रग का, वो कई बार 10 के 10 पे बाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। 10 में से वो 8, 10 में से 7 भी अगर बाइंड करता है तो वो वही इफेक्ट देता है जैसा कि वो 10 के साथ बाइंड कर रहा हुआ होता तो देता। तो मान लीजिए इस 10 में से 7 को ऑक्यूपाई किया, बचा है हमारे पास कितने? 3। ये 3 यूज हुए क्या? नहीं ना। ये 3 अभी काम आ रहे हैं क्या? नहीं ना। ये क्या हो गए? ये रिजर्व हो गए कभी और के यूज के लिए, ये स्पेयर में रखे गए, ये अनयूज कंडीशन में रखे गए हैं। यही 3 चीजों को हम तो एक साथ बोल सकते हैं स्पेयर रिसेप्टर। चाहे उसको स्पेयर रिसेप्टर बोलिए, चाहे उनको आप बोलिए रिजर्व रिसेप्टर, चाहे उनको बोलिए अनयूज रिसेप्टर, ताकि ये आपकी कमी को आगे जाके पूरा कर सकें। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इस स्पेयर रिसेप्टर का। फिर भी इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो दो तरीके से इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक में आप बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में देखेंगे और दूसरा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वर्जन होगा उसका। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से पहले टफ को देख लेते हैं। ये कहता है रिसेप्टर में बी कंसीडर एज ए स्पेयर रिसेप्टर। कोई भी रिसेप्टर स्पेयर रिसेप्टर तभी कहा जाएगा, तभी उसको रिसेप्टर स्पेयर रिसेप्टर मानेंगे हम, जब देयर इज अ मैक्सिमम रिस्पांस एलिक्टेड बाय एगोनिस्ट इन अ कंसंट्रेशन दैट डज नॉट प्रोड्यूस फुल ऑक्यूपेंसी ऑफ द अवेलेबल रिसेप्टर। इसका हिंदी मतलब समझ लीजिए, किसी भी रिसेप्टर को हम स्पेयर रिसेप्टर तभी कहेंगे जब उनमें से सारे के सारे एगोनिस्ट बिना फुल नंबर ऑफ रिसेप्टर को बाइंड हुए अपना वो मैक्सिमम रिस्पांस दे दें, तो वो कहलाएगा आपका स्पेयर रिसेप्टर। इसी को और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन के थ्रू देखेंगे तो देखिए, इफ एन एगोनिस्ट कैन इंड्यूस अ मैक्सिमल रिस्पांस विदाउट ऑक्यूपाइंग 100% नंबर ऑफ रिसेप्टर व्हिच आर अवेलेबल। अगर 10 हैं
तो बिना 10 के 10 को लिए केवल 10 में से 9 ले लिया, 8 ले लिया, 7 ले लिया और बिल्कुल पूरा को पूरा वही इफेक्ट दे दिया जो पहले उसको दे सकना चाहिए था, तो वही स्पेयर रिसेप्टर कहलाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया? मैं छोटा सा और डेली लाइफ का एग्जांपल आपको दे देता हूं, उम्मीद करूंगा इसे समझ में आ ही जाए। देखिए, मान लेते हैं कि मेरी भूख 10 रोटी पे जाके खत्म होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं इतना नहीं खाता हूं, 10 रोटी लेने पे मेरी भूख मिट जाएगी। बट आज के डेट में कुछ ऐसा हुआ कि मैं केवल 8 रोटी खा लिया और मुझे वही सेटिस्फेक्शन मिल गया, बिल्कुल वही तृप्ति मिल गई जैसा मुझे पहले 10 खाने से मिलता था। तो मैंने अब कितना ना खाया, कितना रह गया? 2। तो ये 2 रिसेप्टर के, यानी कि इन 2 रोटियों के ना खाने के बावजूद भी मुझे पूरा वही सेटिस्फेक्शन मिला जब मुझे पहले 10 पे 10 मिलता था। सो 10 रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, 10 रिसेप्टर के बाइंड होने पे फुल रिस्पांस मिलता, लेकिन अब ऐसा हुआ कि 9 या 8 के बाइंड हो जाने के बावजूद, 1 या 2 के रह जाने के बावजूद मुझे पूरा का पूरा इफेक्ट मिला। तो जो बचे हुए रिसेप्टर हैं, इन्हीं को हम स्पेयर रिसेप्टर या रिजर्व रिसेप्टर ही तो कहते हैं। और ये जो कि यूज नहीं हुए, इसलिए इसको हम अनयूज रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। आपकी गाड़ी के टैंक में, पेट्रोल टैंक में रिजर्व तो होता है ना, कि इमरजेंसी में आप यूज कर सकें। आप अपने घर में पैसे बचा बचा के कुछ जगह रख देते हैं कि भाई इतने से मुझे काम चला लेना है, कभी जरूरत पड़ी तो मैं उसको यूज करूंगा। दैट इज सिंपल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग स्पेयर रिसेप्टर। अभी इसी को डायग्राम से सहायता से देखिए, मेरे पास 1 2 3 4 रिसेप्टर हैं और आप जानते हैं कि कभी भी हमको वैल्यूएबल एक्शन तभी मिलेगा जब ड्रग प्लस रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो ये जो ड्रग है, देखिए वो इस पे आके बाइंड हो गया, इस पे जाके बाइंड हो गया, इस पे जाके बाइंड हो गया, लेकिन इस पे बाइंड नहीं हुआ। ये जो जगह है अभी भी खाली है, ठीक है। फिर भी ये वो रिस्पॉन्स कर रहा है जैसा कि ये चारों के चारों ऑक्यूपाई हो जाते तो हुआ करता। तो अब देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम रिस्पॉन्स या मैक्सिमल रिस्पॉन्स कह लीजिए विदाउट ऑक्यूपाइंग 100% रिसेप्टर। ये मैंने पहले से अंडरलाइन किया हुआ था कि आपको काम भी आ जाए, और इसके लिए पीछे कुछ और भी रीजन है जो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि ये क्यों डबल यूज हो रहा है। तो देखिए, ये यहां पे 4 होने के बावजूद यहां पे 3 चीजें ऑक्यूपाई हुई, बावजूद इसके फुल रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब ये जो हमारा आपका रिसेप्टर है, इसमें कोई भी ड्रग बाइंड नहीं हुआ, ये बचा हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड अनऑक्यूपाइड और अनयूज्ड और रिजर्व रिसेप्टर। यहां पे देखिए, अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज स्पेयर रिसेप्टर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे जहां पे इनकी संख्या तो हो लेकिन ये बिना ड्रग के कारण से हो तो इनको हम कहें, वहां पे ये केस एप्लीकेबल नहीं होता। आप ड्रग देंगे, ड्रग के ऑक्यूपेंसी के बावजूद इनके बची संख्या भी आपको पूरा रिस्पॉन्स दे दे, तभी इसे हम कहेंगे स्पेयर रिसेप्टर। अगला जो पॉइंट है वो है बहुत महत्वपूर्ण नोट के रूप में। देखिए, स्पेयर रिसेप्टर एग्जिस्ट व्हेन मैक्सिमल ड्रग रिस्पांस इज अचीव्ड प्रियर टू द सैचुरेशन ऑफ द रिस्पांस। ये सैचुरेट होता तो हमको मैक्सिमल रिस्पांस मिलता। सैचुरेट मतलब यहां भी पूरा बाइंड हो जाता तो हमको मैक्सिमल रिस्पांस मिलता, लेकिन यहां अभी बिना इसके, बिना ड्रग के बाइंड हुए भी, बिना सैचुरेट हुए भी वही सेम मैक्सिमल रिस्पांस मिल रहा है। तब के केस में जो मैंने आपको कहा, तभी के केस में हम इसको स्पेयर रिसेप्टर कहेंगे। बाकी जनरल में इसको हम लोग नॉर्मल अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। दूसरा जो नोट है वो देखिए, दे आर नॉट हिडन रिसेप्टर। चूंकि ये काम नहीं कर रहे हैं, चूंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम हिडन रिसेप्टर बोल दें। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये हिडन नहीं है, ये सामने ही है, इनकी जरूरत नहीं पड़ रही, तो इनको हम हिडन रिसेप्टर नहीं कहेंगे। वाइडली मिसअंडरस्टैंड विद नॉन फंक्शनल। चूंकि ये फंक्शन में पार्ट नहीं कर रहा है, इसलिए काफी बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये अनफंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिसेप्टर तो नहीं, बट नहीं, ऐसे ये नहीं है। दीज आर फंक्शनल रिसेप्टर, बट अब इनकी जरूरत नहीं पड़ी। और आखिरी में देखिए, इनकी अवेलेबिलिटी यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्पेयर रिसेप्टर कैन इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ ड्रग। ये जितने मात्रा में प्रेजेंट रहेंगे वो ड्रग की पोटेंसी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ड्रग को इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बिना 4 में ऑक्यूपाई किए ये पूरा पूरा रिस्पॉन्स शो कर दे रहा है। ये अच्छी तो बात है, इससे वो ड्रग की पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं। सो ये था सिंपल डेफिनेशन। मैंने इसको समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड यूज किया, और इस व्हाइट बोर्ड के पीछे का दूसरा भी कारण है, बहुत जल्दी आप जान जाएंगे। सो विजिट करिए हमारे नए चैनल फार्मेसी डिक्शनरी में, अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे थोड़ी देर बाद आप ले सकते हैं। रेफरेंस के बारे में पूछेंगे तो इसके लिए मैंने यूज किया पी जगदीश प्रसाद, और कुछ हद तक इंटरनेट का भी सर्वे लिया हुआ है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। अभी मैं आ नहीं रहा हूं, मैं आऊंगा जरूर, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।